श्वेता, जब विपक्ष सवाल कर रहा है तो वहां की सरकार, वहां के तमाम जो नेता हैं आरजेडी के या जेडीयू गठबंधन के, वो कह रहे हैं कि विपक्ष सियासत कर रहा है। लेकिन सियासत में अगर सवाल पूछा जा रहा है तो ये क्या लाजमी नहीं, ये इंटेलिजेंस का, ये पुलिस प्रशासन, सरकार की नाकामी नहीं? क्या नाकामी को छुपाने के लिए ये सियासी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको चुनाव से जोड़ दिया जा रहा है? क्योंकि नतीजा जनता भुगत रही है। नतीजा जनता भुगत रही है और मतलब क्या चुनाव होंगे तो कोई शांति से जी नहीं सकेगा वाला सवाल भी होता है। क्या ये सामाजिक मुद्दा है या फिर एक चुनावी कारण इसके पीछे हो सकता है? ये सारी चीजें तो देखिए जिम्मेदार होने के नाते हम सब पहले से नहीं कहना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या है। लेकिन आप अगर एक पूरे क्षेत्र में ऐसी अशांति देख लेते हैं कि उस जगह रहने वाले लोग जो हैं वो अपने आम दिनचर्या के लिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, निकलना चाह नहीं रहे हैं, डर रहे हैं, झिझक रहे हैं उन सारी चीजों से, तो ये इन सारी चीजों को स्पष्ट करके, इन सारी चीजों का जांच करके, दूध का दूध पानी का पानी करके सामने जब तक रखा नहीं जाएगा, लोगों में ये विश्वास, ये भरोसा कैसे आएगा कि आने वाले दिन उनके महफूज हो जाएंगे, आने वाले दिन उनके सुरक्षित रहेंगे? वो तो सरकार की मंशा भी दिखनी चाहिए ना। केवल ये कह देने से कि कुछ न कुछ तो अब हम उसे सरल शब्दों में ही कहते हैं कि कुछ न कुछ तो इधर उधर हुआ है। नहीं तो रोहित, वो असली ये नीतीश कुमार वैसे तो अच्छा हुआ इस बार ये नहीं उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं, मैं पता करूंगा फिर बताऊंगा। हाँ जी, इस बार ऐसा तो नहीं हुआ। हालांकि जितनी घटना बिहार में घटती है उसको पहली बार में वो जवाब यही देते हैं कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी लेकर बताएंगे। लेकिन क्योंकि ये घटना जो है सबसे बड़ी घटना उनके गृह जिले नालंदा में ही हुआ है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने ऐसा जवाब तो नहीं दिया। लेकिन हाँ, इन्होंने जरूर कहा कि ये पहले नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कुछ इधर उधर किसी ने किया है। अब इतनी बड़ी घटना घटी है, ये कोई इधर उधर यानी कि दो चार लोगों के बस की बात नहीं है कि इतनी बड़े घटना को अंजाम दे दे। जहां पर आप देखिए 3 दिन से शहर जल रहा है, कई जगहों पर आगजनी हुई है, लोग जो है घरों के अंदर है 3 दिनों से, धारा 144 लगी हुई है, लेकिन हालात कर्फ्यू जैसे हैं, कोई निकल नहीं पा रहा है, घर के बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दिया गया है। तो इसका साफ मतलब है कि कोई इधर उधर की बात नहीं है, कोई यहाँ पर सुनियोजित तरीके से कोई माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है ये जांच का विषय है। हालांकि बिहार शरीफ में अब तक 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है श्वेता, और बहुत सारे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज के आधार पर सबकी धरपकड़ की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं फेलियर जरूर नजर आ रहा है कि जैसे कि मैं पहाड़पुरा का जिक्र कर रहा हूँ कि फ्लैग मार्च के बाद भी अगर आधे घंटे में किसी इलाके में गोलीबारी हो जाती है, 1 दर्जन राउंड फायरिंग होती है, तो आप समझ जाइए दंगाई जो है किस तरीके से प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। फ्लैग मार्च के बाद तो फ्लैग मार्च तो होता ही है अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए आशुतोष, और उसके बाद अगर इस तरह की वारदातें हो रही है, दिन का समय है तो धुआं दिख रहा है, रात का समय आग की लपटों में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखिए बिहार सुलग रहा है, राजनीति भी सुलग रही है, लेकिन जो इधर उधर की बातें हुई हैं, जो बयान दिया है मुख्यमंत्री ने, क्या कुछ उन्होंने कहा था इसको लेकर? गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया था, इस्तीफा भी मांग दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या उन्होंने कहा, सुनवा देते हैं दर्शकों को। नहीं, बड़ी दुख की बात है ये, सुन लीजिए। जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहां के बारे में, तो तत्काल एक एक तरफ से करके तुरंत कंट्रोल किया। लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है, और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहां भी कंट्रोल किया। लेकिन हमने कह दिया कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए। मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार ने साजिश का शक जाहिर किया, पलटवार कर दिया गिरिराज सिंह ने। भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा संभाला, गिरिराज सिंह ने क्या बयान दिया, क्या उन्होंने कहा, यह भी सुन लीजिए। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह जी, कैसे देखते हैं 2 जिलों में हिंसक झड़प की स्थिति बनी हुई है, 2 लोगों की जान की भी सूचना आई है? बिहार की सरकार बंगाल के रास्ते पर चल रही है। कंपटीशन हो गया है क्योंकि दोनों प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, इसलिए बंगाल ज्यादा तुष्टीकरण की बिहार ज्यादा तुष्टीकरण। बंगाल तो गजवाए हिंद के तुष्टीकरण पर है, ये भी उसकी राह पकड़ लिए है। और नालंदा में रामनवमी का जुलूस पहले भी निकलता था, अभी भी निकला। क्या सरकार को मालूम नहीं थी कि उस इलाके का जांच नहीं किया था? उनके आईबी, उनके
जितने भी इंफॉर्मेशन के स्रोत है सरकारी, फेल कर गया था। अगर फेल कर गया था तो इस सरकार को सत्ता में रहने की कोई जरूरत नहीं है। वहां लोग कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा नहीं दी जा रही है। हमें रात भी घुस करके लोगों ने फायरिंग की, कोई पुलिस नहीं एक मोहल्ले में। ये क्या दर्शाता है? सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक दिन अगर ये सब कुछ हिंसा दंगा देखने को मिला, दूसरे दिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई, किस तरह से फिर से लोगों को मौका मिला, ये तमाम सवालात हैं, सुलगते सवाल हैं। श्वेता सिंह लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है बिहार शरीफ से। श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह के ये हालात बन रहे हैं, निश्चित तौर पर कोई नेक्सस, कोई तो इसके पीछे मास्टरमाइंड होगा जिसका दिमाग काम कर रहा होगा, जो नहीं चाहता कि बिहार का माहौल ठीक रहे, शांति कायम रहे। और एक स्टेटमेंट और जो कह रहे हैं इधर उधर, सरकार का यही तो कर्तव्य है कि पता करे कि कौन इधर उधर कर रहा है और कार्रवाई करे। सही बात है, मुख्यमंत्री को कम से कम वैसे बात नहीं करनी चाहिए जैसे एक सामान्य व्यक्ति सड़क पर खड़ा होकर चिंता कर रहा हो कि कहीं इधर उधर की चीजें तो नहीं हो रही हैं। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि इधर की चीज हो रही है या उधर की चीज हो रही है, और यही काम यहाँ पर जांच की आवश्यकता है। हालांकि अभी तो पहली प्रायोरिटी ये हो गई है इस पूरे इलाके में कि पहले तो शांति को बहाल किया जाए। यहाँ पर जितनी भी जगहें हैं जहां पर अभी भी डर है कि कहीं शाम होते होते हिंसा भड़के नहीं, उन सब इलाकों में बहुत ज्यादा शांति कैसे बहाल किया जाए उसकी कोशिश करनी होगी। रंजीत को मैं एक बार फिर बुलाती हूं, क्योंकि जो स्थानीय चीजें हो रही हैं यहाँ पर, और स्थानीय तौर पर रंजीत ये बताइए कि यहाँ पर एसएसबी और आईटीबीपी की तो कंपनियों को लगाया गया है शांति के लिए, जो जांच में लगी हुई है बिहार पुलिस की टीमें हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आईटीबीपी की 9 कंपनियां और एसएसबी की लगाई गई हैं, लेकिन जांच के तौर पर देखा जाए तो बिहार की प्रशासनिक की टीम है वो लगी हुई है, प्रशासन की टीमें लगे हुए हैं। और बात कुछ आगे बढ़ रही है, कुछ वो लोग बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं कि अभी सब सिर्फ यही करें कि जांच की जा रही है, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, ड्रोन से फोटो लिया जा रहा है, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ड्रोन किन इलाकों में जहाँ पे घनी आबादी है, जहाँ घनी आबादी है, जहाँ पे गाड़ियां नहीं जा सकती है, उस एरिया में ड्रोन लगाया गया है, और काफी संख्या में कैमरामैन भी प्रशासन की ओर से लगाए। ड्रोन से तो आपको उपद्रवी समझ में आ जाएंगे कि उपद्रवी वहां पर घूम रहे हैं कि नहीं, ड्रोन से आपको ये कैसे समझ में आएगा कि कहां पर हथियारों को छुपा कर रखा गया है या पत्थरों को? बिल्कुल बिल्कुल, बता दें कि 3 दिन से यहाँ हंगामा चल रहा है। प्रशासन को हिम्मत नहीं है कि घनी आबादी के एरिया में जाकर पेट्रोलिंग करें या घर में जाकर तलाशी लें कि जिस एरिया से गोलियां चली हैं उस एरिया के घर में अभी तक पुलिस गई तक नहीं है, तलाशी तक नहीं ली गई है कि कहां से गोलियां चला, लाइसेंसी था या अवैध था, अभी तक कुछ पुलिस नहीं कर रहा है। प्रशासन बिल्कुल अपना वो खौफ दिखा रहा है कि हाँ बिल्कुल शांति है। कल भी यही बात बताया कि अब बिल्कुल शांत है, और एकाएक शाम में गोलियां चलनी, एक इलाके से शुरू हुई, दूसरी इलाके में गोली चलने लगी। इस तरह से करके आधा दर्जन इलाकों में गोलियां चलनी शुरू हो गई, और 3 लोग को गोली लगने की सूचना मिली, जिसमें एक की मौत हो गई है। उसके परिजनों से हम लोग ने मिला, काफी रो रो के बुरा हाल है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस उनके जिनके बेटा मरा है उसके बाप को और भाई को उठाकर थाने ले गए हैं, अभी तक बंद करके रखे हैं। उसके लाश को इनको रिपोर्ट नहीं किया जाएगा, नहीं सौंपा जा रहा है, और लोगों में आक्रोश, काफी आक्रोश है। आक्रोश भी है और डर भी है इन सब लोगों में कि जो कुछ चल रहा है वो आखिर कैसे और कब तक काबू में आ पाएगा। जांच तो उसके बाद का विषय हो जाएगा, हालांकि पैरेलल चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा डेवलपमेंट आपको दिख नहीं रहा है अभी तक किसी की तरफ। 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर जरूर है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि कोई मास्टरमाइंड है तो आपको फिर इशारा कुछ संगठन या फिर किसी नाम की तरफ करना पड़ेगा। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं भाई सामाजिक ही था, ये वाकई समाज के मन में इतना द्वेष है एक दूसरे के लिए, तो फिर तो इसका इलाज अलग करना होगा। लेकिन वो सारी चीजें सामने तो आए, उसी की प्रतीक्षा अब सब कर रहे हैं कि इधर या उधर। क्या कहते हैं नीतीश कुमार?